हुआ तेजस काफी कंट्रीज जो है उसको खरीदते हैं। कभी ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि भारतीय इंडस्ट्री में इतनी बड़ी रेवोल्यूशन आएगी कि हमारे हथियार बाकी दुनिया में जो है वो बिकेंगे। अगर आप इस पे इकोनॉमी के ऊपर अगर आप एक नजर डालना चाहें तो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स की बात करें, पब्लिक टॉयलेट्स की बात करें, 2011-14 में यूपीए गवर्नमेंट के दौरान 1.8 करोड़ टॉयलेट जो है वो बने और यही 2014-2024 मोदी सरकार के आते हुए 11 करोड़ 50 लाख टॉयलेट बने, मतलब तकरीबन 10 टाइम्स मोर देन 10 टाइम्स। हाउसिंग की बात करें 2.1 करोड़ जो यूपीए गवर्नमेंट में बने 10 साल में, और मोदी सरकार में तकरीबन 5 साल, मोदी सरकार 2 में तकरीबन 5 साल में ये 2.6 करोड़ जो वो 11 साल में कर पाए, 10 साल में कर पाए, वो मोदी सरकार उससे ज्यादा जो है 5 साल में ही कर पाई। अगर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो 2.15 करोड़ घरों को जो है वो यूपीए सरकार के दौरान बिजली मिली, जो हमारे पिछले तकरीबन 5 साल में ही उससे काफी ज्यादा 2.86 करोड़ जो है वो घरों को हमने पहुंचाया। औषधि की, जनौषधि की बात करें तो 164 स्टोर्स से बढ़ के हम 10,000 स्टोर्स तक पहुंच गए। ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो मोदी सरकार ने 6.8 लाख ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इंस्टॉल किए गए, जबकि यूपीए सरकार में ये 6577 ही थे। इसके साथ ही एक चीज का ध्यान रखें कि यूपीए सरकार जब पावर में आई तो उससे पहले आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत हो चुकी थी और मजबूती की तरफ हम बढ़ रहे थे 2004 में, जब उससे पहले एनडीए की गवर्नमेंट। उसको कंसोलिडेट करने के बजाय जानबूझ के आर्थिक स्थिति को कमजोर किया और कागजों के ऊपर दिखाने के लिए कि आर्थिक स्थिति जो है वो बेटर है, दूसरे कंट्री से, बाहर से या इंटरनेशनल फंड से इतनी ज्यादा बोरोइंग की गई कि उस बोरोइंग का बोझ जो है वो भारतीय इकोनॉमी के ऊपर परमानेंटली पड़ा और हमारा एक बड़ा हिस्सा जीडीपी का जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर जाता है। सो एक इकोनॉमी जो कि मेड अप इकोनॉमी थी पेपर के ऊपर, उससे बढ़ के हम अब रियल इकोनॉमी पे आए हैं, जिसपे हमारी इकोनॉमी में हमारे पास पैसा सरप्लस है। अगर आप फॉरेन रिजर्व की बात करें तो यूपीए सरकार में 10 साल में फॉरेन रिजर्व कम हो गए। उनको जितना फॉरेन रिजर्व मिला 268 बिलियन के करीब, वो कम होके 252 बिलियन के करीब रह गया। आज फॉरेन रिजर्व भारत का उससे कहीं आगे बढ़ के एक मजबूत स्थिति में खड़ा है। अगर आप स्पेंडिंग की बात करें तो पैसा आने के बाद लोगों के जीवन को अच्छा बनाया गया, चाहे वो किसान विकास निधि के नाम पे किसानों के साथ मदद की गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किसानों को मदद की गई, चाहे वो महिलाओं की बात करें तो कितनी ज्यादा स्कीमें जो है वो महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, आदिवासियों के लिए स्कीम है, शेड्यूल्ड कास्ट भाइयों के लिए स्कीम है। तो ये तभी संभव हो पाया क्योंकि मोदी विजन इकोनॉमी का इतना मजबूत था कि उस मजबूत विजन के चलते हुए हमने एक मजबूत इकोनॉमी भारत में जो है खड़ी की। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से कृतज्ञ है कि मोदी जी का विजन, मोदी जी की इकोनॉमी भारत को एक डगमगाती हुई इकोनॉमी से मजबूत इकोनॉमी की तरफ लेके आई। आज भारत दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज में खड़ा है और जैसे हमारी ग्रोथ चल रही है, आने वाले 2 सालों में हम 5वें से तीसरे नंबर पे जो है पहुंच जाएंगे।